हेलो और नमस्ते। पिछले हफ्ते थर्सडे के दिन हमने काफ़ी बड़ा डेवलपमेंट देखा इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस में। जिस दिन एक बड़े ब्लॉक डील्स के थ्रू उनके प्रमोटर समीर गहलोत ने उनके टोटल 22% में से 12% का शेयर होल्डिंग बेच दिया। ओके, और बायर्स जो थे वो काफ़ी सारे फ्रैगमेंटेड म्यूचुअल फंड कंपनीज के थे, और साथ ही साथ ब्लैकस्टोन नाम के एक फॉरेन इन्वेस्टर ने एक सिग्निफिकेंट पोर्शन खरीदा है, ऐसा मानना है। उसके डिटेल्स एग्जैक्टली हमें दिसंबर एंडिंग का जो शेयर होल्डिंग पैटर्न आएगा उसमें ही पता चलेगा। लेकिन ऐसा माना जाता है कि अराउंड 8 to 10% स्टेक जो है वो ब्लैकस्टोन ने खरीदा है, और बचा हुआ जो पोर्शन है वो काफ़ी सारे अलग अलग म्यूचुअल फंड कंपनीज ने और कुछ और फॉरेन इन्वेस्टर्स ने थोड़े थोड़े करके लिए हैं। तो उसमें जो म्यूचुअल फंड कंपनीज जिन्होंने खरीदे उनमें से दो तीन नाम जो मैंने देखे हुए, इन्वेस्को नाम के म्यूचुअल फंड कंपनी ने अलग अलग फंड्स के थ्रू खरीदे, और क्वांट म्यूचुअल फंड के भी कुछ स्कीम्स में उन्होंने एक मे बी 0.5 to 1% स्टेक इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस का लिया है। लेकिन सबसे बड़ा डेवलपमेंट यही है कि ब्लैकस्टोन ने एक सिग्निफिकेंट पोर्शन 8 to 10% का शेयर होल्डिंग लिया हुआ होगा, ऐसा माना जाता है। तो अभी यहाँ से आगे समीर गहलोत जो है वो प्रमोटर भी नहीं रहने वाले। उन्होंने ऑलरेडी कहा है कि अगले कुछ महीनों में प्रमोटरशिप का जो टैग है वो निकालने के जो फॉर्मेलिटीज है वो कंप्लीट करेंगे, और मार्च एंड तक वो प्रमोटरशिप भी छोड़ देंगे। सो इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस जो पिछले 1 या 1.5 साल से या 2 साल से ऑलरेडी एक प्रोफेशनल मैनेजमेंट ड्रिवन कंपनी रही है, तो यहाँ से आगे भी वो वैसे ही कंटिन्यू रहेगी। सिग्निफिकेंट शेयर होल्डर्स में लिस्ट में अभी समीर गहलोत का नाम आएगा, और साथ ही साथ कुछ और भी सिग्निफिकेंट शेयर होल्डर्स है, जैसे ब्लैकस्टोन अभी नया नाम आएगा, और पहले से LIC काफी सालों से इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस में एक सिग्निफिकेंट शेयर होल्डर बना हुआ है। उनका शेयर होल्डिंग काफी स्टेबल है, कोई ज्यादा चेंजेस हमने देखे नहीं है उसमें। सो इन 2-3 नामों के अलावा अब यहाँ से आगे शेयर होल्डिंग पैटर्न में काफी इंटरेस्टिंग चेंजेस इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस में हो सकते हैं। तो वो आगे की बातें तो आगे आएंगे तब देखेंगे, लेकिन पिछले 1 या 1.5 साल में जो चेंजेस हुए, जो इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन हमें देखने को मिल रही है शेयर होल्डिंग पैटर्न में, तो उसके ऊपर एक नजर डालते हैं। ओके, जल्दी से इस वीडियो में आइए शुरू करते हैं। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न का डेटा मैंने इस स्प्रेडशीट में आपके सामने अरेंज किया हुआ है, जून 2020 से लेके सितंबर 2021 तक। जैसे कि आप जानते हैं कि शेयर होल्डिंग पैटर्न जो है वो सिर्फ क्वार्टर एंडिंग का जो डेटा रहता है वो हमें मिलता है। थ्रू द क्वार्टर जो चेंजेस होते हैं वो हमें पता नहीं चलता। ओके, सो पिछले 1 साल या 1.5 साल में हमने देखा है कि इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस का जो शेयर प्राइस है वो अराउंड 200 से 300 के रेंज में काफी घूम रहा है। ओके, काफी वोलेटाइल रहा है। इनफैक्ट कई बार ऊपर नीचे 250 के ऊपर 250 के नीचे, ऐसे कई बार पिछले 1 या 1.5 साल में मूव हुआ है। सो इस दौरान उसके शेयर होल्डिंग पैटर्न में किस तरीके के चेंजेस आए वो हम जल्दी से देख लेते हैं। सो प्रमोटर का जैसे कि आप देख सकते हैं कि शेयर होल्डिंग 22% के आसपास मेंटेन्ड है। जो सितंबर क्वार्टर में थोड़ा सा ड्रॉप हम देख रहे हैं 23 से 22 पे, तो वो बेसिकली इक्विटी एक्सपांशन की वजह से हुआ था, जब उन्होंने QIP किया था, यानी कि क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट किया था। तो उसकी वजह से इक्विटी एक्सपांड हुआ, तो उस वजह से प्रमोटर का शेयर होल्डिंग थोड़ा सा डाइल्यूट हो गया था। उन्होंने खुद मार्केट में कुछ भी नहीं बेचा था अंटिल दिस वीक। ओके, सो उसके अलावा अगर आप देखें तो इंस्टीट्यूशनल शेयर होल्डर्स सबसे बड़ी कैटेगरी रही है अभी तक। पिछले साल जून में तो 51% उनका शेयर होल्डिंग था, जो बाद में ड्रॉप होके 38%, फिर से 44%। सो पिछले अभी बीच में 2-3 क्वार्टर्स तक वो 44 से 46% के रेंज में स्टेबल था, और अभी सितंबर एंडिंग में उन्होंने फिर से कुछ फॉरेन इन्वेस्टर्स ने उनका स्टेक बेचा है, और अभी वो ड्रॉप होके फिर से 40% के नीचे चला गया था। अब दिसंबर क्वार्टर में ऐसा हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो शेयर होल्डिंग वापस 45% के ऊपर जाएगा, क्योंकि ब्लैकस्टोन का भी उसमें काउंट होगा। ब्लैकस्टोन ने जो भी 8 या 10% जो स्टेक खरीदा होगा, तो वो भी इस कैटेगरी में काउंट होगा फिर से। और फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स अगर आप देखें इंडिविजुअली,
ओके, म्यूचुअल फंड्स का ज़्यादा बड़ा स्टेक नहीं है। पहले पिछले साल तो जून में तो नेग्लिजिबल स्टेक था, लेकिन अभी इस साल उन्होंने 2% के ऊपर का शेयर होल्डिंग मेंटेन किया हुआ है। 2.5-3% के रेंज में उन्होंने म्यूचुअल फंड्स ने शेयर होल्डिंग अभी तक मेंटेन किया हुआ है सितंबर तक। दिसंबर में होपफुली थोड़ा बढ़ेगा, क्योंकि कुछ म्यूचुअल फंड्स ने भी इस ब्लॉक डील में परचेजेस किए हैं। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स का अगर आप फिगर्स देखें तो उसमें काफी वोलेटिलिटी रही है। ओके, 38%, कभी 28%। सो बिटवीन 28 to 38 इस रेंज में फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स का स्टेक मूव हो रहा है। और अगर आप इंडिविजुअली हर क्वार्टर का अगर डेटा NSE या BSE के वेबसाइट से देखें शेयर होल्डिंग पैटर्न का, तो उसमें मोर देन 1% जिनका शेयर होल्डिंग रहता है उनके नाम आते हैं। तो अगर आप बारीकी से देखें तो हर क्वार्टर में उस नाम में काफी सारे हम चेंजेस देखते हैं। ओके, सो 1% होल्डिंग के ऊपर 6 या 7 नाम हर क्वार्टर के एंडिंग में आते हैं। उन 6 या 7 में से 1 या 2 नाम बदलते रहते हैं, हर क्वार्टर में बदलते रहते हैं। तो इसका मतलब क्या होता है कि भले ही फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स का स्टेक 30%, 35% के रेंज में भले ही रहा हो, लेकिन उसमें बहुत सारे फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स एक्टिव है। ओके, सिर्फ 2-4 नाम नहीं है, मे बी 50 से ज्यादा फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस में एक्टिवली ट्रेड करते हैं, और उसमें उनका शेयर होल्डिंग 1% के ऊपर, कभी 1% के नीचे ऐसे घूमते रहता है। तो इसलिए उस वजह से हमें नाम में भी चेंजेस देखने को मिलते हैं। तो इनकी एक्टिविटी की वजह से, इनका जो बाइंग सेलिंग का जो चर्निंग चालू रहता है फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स का, उस वजह से हमें बेसिकली इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस के शेयर्स में काफी वोलेटाइल एक्टिविटी देखने को मिलती है। ओके, रेगुलर बेसिस पे। सो जब भी मार्केट भले ही अप ट्रेंड में हो, मार्केट भले ही डाउन ट्रेंड में हो या स्टेबल हो रेंज बाउंड मूवमेंट में, लेकिन इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस का शेयर प्राइस जो है वो कभी ज्यादा टाइम तक स्टेबल नहीं रहता। आइदर अप डाउन मूवमेंट जो है वो काफी एग्रेसिवली अप एंड डाउन होते रहता है। सो उसका मेन रीजन यही है, क्योंकि फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स जो है वो काफी एक्टिवली उसमें ट्रेड करते हैं। अब यहाँ से आगे कैसे होगा हम ऑब्वियसली आने वाले हफ्तों में, आने वाले महीनों में देखेंगे। ब्लैकस्टोन एक बड़ा नाम है। ब्लैकस्टोन जनरली ग्रोथ कैपिटल प्रोवाइड करता है, और उनका ज्यादा फोकस ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड्स पे रहता है, यानी कि जहाँ पे ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलती है जहाँ पे बिजनेस को ग्रो करने के लिए या बिजनेस को कुछ टर्न अराउंड करने के लिए वगैरह अपॉर्चुनिटी, लेंडिंग की अपॉर्चुनिटी दिखती हो, ऐसे जगह पे वो इन्वेस्ट करते हैं। सो ब्लैकस्टोन ने अगर इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस में स्टेक खरीदा है और सिग्निफिकेंट स्टेक खरीदा है, तो उनके डेफिनेटली कुछ बड़े प्लान्स हो सकते हैं। कंपनी इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस के मैनेजमेंट ने जो भी पिछले 1-1.5 साल में जो एसेट लाइट बिजनेस मॉडल अडॉप्ट किया है, तो उसमें मोस्ट प्रोबेबली ब्लैकस्टोन काफी एक्टिवली अभी पार्टिसिपेट करने वाला है। हो सकता है इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस के साथ को लेंडिंग, इनफैक्ट उनके कल कॉन कॉल में उन्होंने ऑलरेडी कहा है कि और AIF यानी कि ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड्स वो रियल एस्टेट के लिए सेटअप करने वाले अगले साल, और जिसमें ब्लैकस्टोन इज गोइंग टू बी वन ऑफ द पार्टनर्स। ओके, ब्लैकस्टोन के अलावा भी कुछ और फंड्स से वो पार्टनरशिप करेंगे को लेंडिंग के लिए, और ब्लैकस्टोन भी डेफिनेटली उसमें सपोर्ट करेगा। सो इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स हो सकते हैं यहाँ से आगे। भले ही प्रमोटर समीर गहलोत अभी ना रहे इस कंपनी के साथ, ओनली एज अ शेयर होल्डर वो बने रहे, नॉट एज अ प्रमोटर, लेकिन फिर भी कंपनी के मैनेजमेंट में काफी डेप्थ है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की अगर आप नाम देखें और उनके बैकग्राउंड्स देखें, तो काफी वाइड फील्ड से वो लोग आते हैं और काफी रिस्पेक्टेबल लोग हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में। सो इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस का मैनेजमेंट और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स दोनों काफी प्रोफेशनल कह सकते हैं हम लोग, और यहाँ से आगे उसके बिजनेस परफॉर्मेंस पे हम लोग डेफिनेटली नजर रखेंगे। लेकिन जो एक्सपेक्टेशंस मैंने पहले ऑलरेडी वीडियोस में शेयर किए हैं वो वैसे ही कंटिन्यूड रहते हैं। मेरे हिसाब से इस डेवलपमेंट की वजह से कोई भी एक्सपेक्टेशन में चेंजेस नहीं आने वाले, इनफैक्ट डाइल्यूट नहीं होने वाले। हो सकता है एक्सपेक्टेशन जैसे जैसे आगे बढ़े वैसे वैसे थोड़ा सा अपग्रेड करे, लेकिन डाइल्यूट तो डेफिनेटली मैं इस पॉइंट पे नहीं कर रहा।